फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। फ्लिप द स्क्रिप्ट क्या होगा ये? नाम से ही आप जान चुके होंगे कि हमें हमारे करंट स्क्रिप्ट को फ्लिप करना होगा, तभी जाकर हम हमारे डिज़ायर रियलिटी में पहुंच पाएंगे। सो ऑलमोस्ट होता क्या है, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं जो हम हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं चाहते। हमें हमारे इस इंटरनल टॉक्स को, जो भी आप सेल्फ टॉक आपके अंदर कंटिन्यू चालू रख रहे हो, उसको फ्लिप करना ही होगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप किसी भी बदलाव की उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्स आपके अंदर ही रहता है। सो वो यूनिवर्स 24 घंटे बस आप ही को सुनता है, क्योंकि वो आपका यूनिवर्स है, यानी आपकी अंतरात्मा, जिसे आप सोर्स कह सकते हो, आत्मा कह सकते हो, यूनिवर्स कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, ईश्वर कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो। सो वो हमेशा आपके अंदर ही होता है और वो 24 घंटे आप पर नजर लगाए होता है कि आप क्या बोल रहे हो। सो आप जो भी बोलते हो उसे उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं समझ में आती। उसे बस पता एक ही है, जो आप बोलो उसे कह देना, जो हुक्म मेरे आका। सो जब भी आप ये बातें कहते हो, तो ये जब मैंने पहली बार मेरे गुरु अंजना मैम से सीखी थी, सुनी थी, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई मैजिकल जीनी सच में हमारे अंदर होता है। सो फिर मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ना शुरू किया। फिर जो टीचिंग, जो लर्निंग्स मैंने मैम से ली, उसके ज़रिए मुझे पता चला कि वो मैजिकल चीनी और कोई नहीं, आपकी अंतरात्मा होती है। और अगर आप साइंटिफिक भाषा में पूछो तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है? वो सारी बातें सुनेगा, फिर वो कॉन्शियस माइंड से सलाह मशवरा करेगा, और उसी के बाद जो भी बच जाएगा, जो भी उसे रियल लगेगा, उसको रियलिटी बनाने के पीछे पड़ जाएगा। सो हमें ये समझना होगा कि हम 90% वो थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं जो हम हमारे जीवन में नहीं चाहते। तो उसमें 10% होता है महंगाई कितनी हो गई है, 10% होता है उसने मेरे साथ ये किया, 10% होता है कि हमेशा मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं, 10% होता है कि आई विश मुझे ये मिल जाए, 10% होता है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरे लिए तो वर्क नहीं कर रहा है, इसकी तो बड़ी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। 10% होता है दुनिया में क्या चल रहा है, 10% होता है कि ये तो मेरे लिए कभी काम ही नहीं करता। सो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम उन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं जो हम हमारे जीवन में नहीं चाहते। तो आज से आपको एक प्रण लेना होगा। आपको देखो, इतने साल से आप ये कर रहे हो, क्या आपका जीवन बदला? नहीं ना। सो अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, सो आपको आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको फ्लिप करना ही होगा। सो इसको फ्लिप कैसे करेंगे? पॉजिटिव थॉट से। तो समझिए, आपको कोई अमाउंट मैनिफेस्ट करना है, तो ये मत सोचिए कि कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। ये सोचिए कि वो आ चुका है और वो ऑलरेडी आप ही के पास है, और आपको वाइब्रेशनली वहां तक पहुंचना है। तो जब वॉर्टेक्स में से कोई भी चीज आपको रियलिटी में लानी होती है, तो आपको पहले वाइब्रेशनली वहां पहुंचना होता है, और उसी वाइब्रेशन के साथ आप उस चीज को रियलिटी में लेकर आ सकते हो। तो सोचिए, जब आप इस स्क्रिप्ट को फ्लिप करोगे तो कितनी सक्सेस आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहां आपका फोकस 90% नेगेटिव 10% पॉजिटिव पे है, तो वो भी पॉजिटिव हम जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहा गया है मैनिफेस्ट करना है, चलो लिखो, मैनिफेस्ट करना है, चलो पॉजिटिव को बोलो, मैनिफेस्ट करना है, ग्रेटिट्यूड करो, मैनिफेस्ट करना है, ये करो। सो हम जबरदस्ती कहीं ना कहीं वो चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब उसका आंकड़ा फ्लिप हो जाएगा, 10% नेगेटिव 90% पॉजिटिव, तो आप ही सोचिए कि आपकी जो किस्मत होगी वो कौन से दरवाजे को खोल देगी। सो अगर आप चाहते हो सक्सेस अबंडेंस के दरवाजे को खोलना, तो सबसे पहले आपके स्क्रिप्ट को फ्लिप करना सीखो। तो ये तो आसान होता है,
बट इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर लगेगी। आपको पहले ही ये नहीं मानना है कि ये कैसे होगा, हमें ये जानबूझ के 21 दिन तक करना ही होगा। 21 दिन अगर आप इस स्क्रिप्ट को बदल देते हो, तो जहां आप खुद को लाचार समझ रहे हो, बेचारा समझ रहे हो, दुखियारा समझ रहे हो, किस्मत का मारा समझ रहे हो, वहीं हमको खुद को सक्सेसफुल समझना है, मोटिवेटेड समझना है, हमें अबंडेंट समझना है, हमें खुद को पैसे वाला समझना है, हमें खुद को इतना सक्सेसफुल समझना है कि जो चाहे हम अपने जीवन में पा सकते हैं। जब आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा ना, तो वो एटीट्यूड आपके चाल में आ जाएगा। जब वो एटीट्यूड आपके चाल में आ जाएगा, तो आपका जो एटीट्यूड है वो आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां लाकर खड़ा कर देगा। तो इसमें आपको करना क्या है, जहां आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, उसी के साथ आपको आपके भावनाओं पे भी काम करना होगा। जब आप अपनी भावनाओं को बदलते हो ना, तो वो सारी बहुत जल्दी और आसानी से कंप्लीट होने लगती है। तो आपको हमेशा एक ही बात याद रखनी है, जो मैंने ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में पढ़ी थी, कि अगर हमको बहुत सारा पैसा चाहिए और हमने सोच लिया कि मुझे बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, है ना, गरीब नहीं हूँ लेकिन नहीं है मेरे पास, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये भावना अगर हमारे मन में कहीं चुप कर बैठी है, तो आप कभी भी आर्थिक समृद्धि अपने तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो ये ब्रेन की भाषा होती है जो भावनाओं की भाषा से मैच होनी चाहिए। जब हम एक प्रकार से अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे पास ढेर सारा पैसा आ जाए, और दूसरे ही तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, कहाँ से आएगा, तो वो चीज़ कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो अगर आप अपने जीवन में ढेर सारा प्यार, ढेर सारा अबंडेंस, ढेर सारी गुड हेल्थ चाहते हो, आपको जो आपकी करंट रियलिटी है उसको अपोजिट पहले लिख कर निकालना है। जैसे आपको पहले आपकी स्क्रिप्ट लिखनी है, अभी आपको आपकी पिक्चर की हैप्पी स्क्रिप्ट लिखनी है। ये तो आप जानते हो कि ये करना कैसे है। सबसे पहले जाइए, पेन और कलम उठाइए और उसी के साथ लिखना शुरू कर दीजिए। तो लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आज आप कर रहे हो उसके एग्जैक्टली अपोजिट सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या क्या कर रहे हो, वो सारी बातें लिखकर निकालनी है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रिप्ट बनाइए, उस स्क्रिप्ट को यूनिवर्स के हवाले करिए, नीचे इट्स डन इट्स डन इट्स डन लिखिए और देखिए, उसी को प्रैक्टिस करिए 21 दिन तक। 90% जबरदस्ती कोशिश करनी होगी पॉजिटिव रहने की। जब फेक इट टिल मेक इट होगा ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम अगर प्रखर इच्छा शक्ति रखते हैं और पॉजिटिव मानसिक ऊर्जा रखते हैं ना, तो उसके जरिए हम हमारे जीवन को बदल कर रख सकते हैं। और ये सच है, इसे कोई नहीं बदल सकता, है ना। हमारा मन, हमारी शरीर और हमारी परिस्थिति, ये सब बदल सकता है, और वो बदलने के लिए हमें मेडिटेशन करना भी जरूरी होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो भी आपकी स्क्रिप्ट फ्लिप होने में बहुत मदद होती है। बट आज आप लिखने से शुरुआत करिए, लिखना शुरू करिए, अपनी स्क्रिप्ट बनाइए, समझिए कि आपका ये पिक्चर है, उसके आप हीरो हो, हीरोइन हो, और आपको आपके लिए बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखनी है और 21 दिन तक उसी को प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 1 घंटा आप उसी की एक्टिंग करोगे कि आपके पास ऑलरेडी वो करोड़ों है और आप अपने बेडरूम में ठाठ से बैठे हो, है ना। जैसे बचपन में किया करते थे, जब भी कोई प्ले होते थे, तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज में पार्टिसिपेट किया करती थी, तो महाराष्ट्र में एक स्क्रिप्ट हुआ करता था कौवे के ऊपर। मैं बोलती हूँ कि क्या चाहिए, तो मैं बोलती हूँ अच्छा आवले चाहिए। तो मैंने बोला आवले, तो वो बोलता था कि अच्छा कावले। तो ऐसे करके वो कौवा ला कर दे देता था। तो
वो सारे स्क्रिप्ट हम लोग इतने बार प्रैक्टिस करते थे, इतना मज़ा आता था वो कॉमेडी स्क्रिप्ट्स करने में भी, बट हम दिन भर उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहते थे। तो वैसे ही हमें हमारे सक्सेस को प्रैक्टिस करते रहना होगा, बार बार बोलते रहना पड़ेगा। तो आप अपने रूम में बैठकर आराम से उस स्क्रिप्ट को एक्ट कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारी नौकरानियां आपके घर में घूम रही हैं जो आपकी सेवा में लगी है, आप बहुत बड़ी एम्पायर की मालकिन हो, वहाँ एंट्री करके मीटिंग कर रही हो, या कॉल पे आप नकली कॉल की एक्टिंग कर सकते हो। सो इसी को बोलते हैं आपके स्क्रिप्ट को फ्लिप करना। सो ऑल द बेस्ट। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताना, और आपकी फ्लिप द स्क्रिप्ट कब तैयार हो रही है वो आप मुझे बताना। सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।